राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। सभी 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 संतों और महात्माओं की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम छठे स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और कल हमने अजामिल जी की कथा का श्रवण किया था। बहुत ही दिव्य कथा थी, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें और मुझे आशा है कि आप अच्छे से सारी कथाएं सुन रहे हैं और थोड़ा थोड़ा अपनी जीवन में भक्ति को बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। नियमित नाम जप कीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। तो आइए आज की कथा का हम श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी महामंत्र का अर्थ। जय हो। लेकिन ये कथा शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं और हमारी कथा का श्रवण करें, सुने वो और हमें आशीर्वाद दें कि हम ऐसे ही उनकी सेवा में दिन रात लगे रहें, नाम जप करते रहें। जय श्री राधे। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी महामंत्र का अर्थ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण। जय हो। ये धुन सबको बहुत अच्छे से याद होगी। जब श्री कृष्णा सबसे पहले टीवी पर आया था तो ये धुन हर किसी के घर में, हर किसी के मन में, हर किसी की सांसों में ऐसे बस गई थी, बस जैसे यही सब कुछ हो। लेकिन आजकल के युग में ऐसा हो गया है कि फ़ोन ने और इतना सब कुछ टीवी पर आने लगा है कि हम भूल ही गए हैं कि ये भी एक कभी ट्यून हुआ करती थी, आज भी है। बहुत सारे लोग आज भी जैसे ही सुनते हैं वैसे ही इसको गुनगुनाने लगते हैं। और ये महामंत्र है, ये कोई ट्यून भी नहीं है। इस महामंत्र को जपने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, जितना कहूँ उतना ही कम है। लेकिन आइए आज हम इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। यह महामंत्र है। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप कीजिए। श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। जय हो। गोविंद, इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। हरे, हे दुख हरता, मेरे दुखों का हरण करें। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे वैष्णव जनों को, वो आनंद में ही रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई चिंता का भाव नहीं होता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में हमेशा लीन रहते हैं। मुरारे, हे मुर राक्षस के विजेता,
मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं हूँ आपका सेवक। नारायण, मैं नर हूँ और आप नारायण हैं। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। जय हो। तो कितना प्यारा अर्थ है इसका कि हे श्री कृष्ण, आप इंद्रियों के रक्षक हैं और आप सबके मन को आकर्षित करने वाले हैं। इसलिए मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें, मेरे दुखों का भी हरण करें और मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश करें। मैं आपका सेवक हूँ नाथ, मैं नर हूँ, आप नारायण हैं और आप मेरे प्राण हैं और मेरे प्राणों की रक्षा करें ताकि मैं आपका नाम जप नियमित रूप से करता रहूं। तो ये मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो इस अर्थ को अपने मन में रखिए और नाम जप कीजिए। जिनको भी अभी गुरुदेव से नाम जप नहीं मिला, मंत्र दीक्षा नहीं हुई है, वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और जिनको दीक्षा हो गई है वो अपने दीक्षित मंत्र का जाप करें और उनके गुरुदेव ने यानी आपके गुरुदेव ने जो भी नाम जप करने के लिए आपको नाम दिया है वो जप कीजिए। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप राधा राधा जप सकते हैं, कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं, शिव शंकर भोले जो आपको नाम प्रिय लगता हो वो आप जपिए। लेकिन ये मंत्र भी बहुत आनंदित करने वाला है। आप अगर कुछ समय भी जपेंगे तो ऐसी आदत पड़ जाएगी, थोड़े टाइम का अभ्यास, लेकिन मन प्रसन्न हो जाएगा। जय हो। तो आइए फिर से एक बार इसको गुनगुना लेते हैं ताकि इस महामंत्र की महिमा हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए ऐसे विराजमान हो कि आप थोड़ी देर गाएं, लेकिन वो ऐसी विराजमान हो जाए कि हमेशा के लिए आपका कल्याण करा दे, आपका उद्धार करा दे और आपके मन से यही मंत्र निकलता रहे। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे राधे श्री कृष्ण। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। आइए अगले प्रसंग का श्रवण करते हैं। अगला प्रसंग जो हमारा है वो है दक्ष के द्वारा आदि नारायण की आराधना। प्राचीन बहिर राजा के यहाँ पर प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हंस गृह स्त्रोत से आदि नारायण भगवान की आराधना की तो उनके यहाँ पर हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनको परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। वहाँ उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कूट प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर सोच निकाला। उसमें से कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पर हम श्रवण करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में बसता है। दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु के चरण, वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। यद गत्वा ना निवर्तन्ते। अगला प्रश्न किया, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? उत्तर आया, संसार रूपी नदी में
प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच कर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहा कर ले जाती है। उन्होंने अगला प्रश्न किया, सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है वह कौन सा चक्र है, क्या है? उत्तर मिला, सभी जीवों के सर पर काल चक्र मंडराता रहता है। नारद जी के कूट प्रश्नों की चर्चा विचारणा करते हुए वे 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। सभी को नारद जी ने सन्यास की दीक्षा दी। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे भी नारद जी के उपदेश से निवृत्ति परायण हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोध आवेश में नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम कभी भी एक स्थान में नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। नारद जी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें श्राप के बदले में वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी, अतः संन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो श्राप का बदला आशीर्वाद से दे वही संत है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है। उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई हैं। ये इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है और तभी जीव और शिव का मिलन होता है। जब तक बाह्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतस के द्वार नहीं खुल पाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, फिर आगे चलकर दक्ष के घर पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। उनमें से एक का नाम था त्वष्टता। इस प्रजापति त्वष्टता के पुत्र उत्पन्न हुआ विश्वरूप। जय हो। हमारा अगला प्रसंग है बृहस्पति द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देव गुरु रूप में वरण। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहां बृहस्पति जी आए। अपने और सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग किया और इंद्र को श्राप दे दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में सुध बुध और ज्ञान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है। दैत्यों ने तो इसे शुभ प्रसंग माना और देवों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ा उल्हाना दिया क्योंकि वह पराजय तो उस ऋषि के अपमान का ही फल था। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन हैं? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति के पुत्र त्वष्टा और उनका पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ हैं। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्वरूप है। जिस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकार का नहीं स्वर्ण का महत्व अधिक है, इसी भांति ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार को महत्व नहीं देते। आकार में से ही विकार उत्पन्न होता है। विश्वरूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता था। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं ईश्वर भाव से देखो। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी की भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहट से आंखें फेर लेते हैं। वे यूं नहीं सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा का श्रवण हम कल करेंगे। बहुत ही दिव्य दिव्य बातें इस भागवत के माध्यम से हमें सुनने को मिल रही हैं। आप कोई भी एक बात डेली के प्रसंग से अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। संतों के चरित्रों का श्रवण कीजिए और नियमित रूप से नाम जप कीजिए। ऐसा आप करेंगे तो प्रभु कल्याण करेंगे आपका।
आपके हृदय में भक्ति महारानी का उदय होगा और आनंद ही आनंद होगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अगर कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।